नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। एक भाई ने कमेंट किया था कि रोग बोलता नहीं, कभी-कभी कोई रोग बोलता नहीं है, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर रोग आ रहा है और आप जग कल्याण के लिए बैठे हो, उसके ऊपर रोग आ रहा है, आप उससे नाम पूछ रहे हो, वो नाम नहीं बताएगा, आपको सब चीज़ बता देगा कि उसको भेजा है, किया कराया है, ये सब चीज़ बता देगा, लेकिन अपना नाम नहीं बताएगा वो कि वो है क्या चीज़ और किसने भेजा। कई बार तो ये होता है, देखिए पहली चीज़ ये पूछना भी नहीं चाहिए कि किसने भेजा, वो अपना नाम नहीं बताता। मेन चीज़ ये है कि वो कौन है, आदमी है, औरत है, या फिर ये भी बता देगा कि आदमी औरत है, जनानी चीज़ है, मर्दाना चीज़ है, ये भी बता देगा। लेकिन वो ये नहीं बताया कि वो है कौन। तो देखिए इसको जानने के लिए तरीके क्या होता है, आप एक तो पूछा देख सकते हो, ठीक है? अब पूछा आप देखते हो तो वो किसको तसल्ली होती है, सिर्फ़ आपको तसल्ली होती है कि आपने पूछा देखती ये फल ये चीज़ है, ये रोग है, मर्दाना चीज़ है और ये नाम है इसका, ठीक है? अब कई बार ऐसा होता है कि भाई सामने जिसके घर पे आप जग कल्याण कर रहे हो, जिसका भी भला कर रहे हो, उसके घर वाले बोलते हैं भाई चीज़ का नाम बोलो, ऐसे नहीं मानेंगे, ये चीज़ नाम बोले तब हम मानेंगे कि हाँ ये चीज़ है, वरना हमें नहीं लगता कि ये कोई चीज़ है। कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि आपके घर में कोई आपके घर का ही देव होता है जो ऐसा बुरा करने लग जाता है, लेकिन वो नाम नहीं बताता। तो आप इस चीज़ का किस तरीके से जानकारी ले सकते हो कि वो चीज़ क्या है? सबसे पहले तो देखिए आपको मेन चीज़ जो है वो पूछा है। आप पूछा से जानकारी ले सकते हो कि हाँ, ये चीज़ है और इसका इस तरीके से निस्तारा हो सकता है। ये चीज़ ये चाहती है, इस वज़ह से यहाँ पे आई है। अब मान लीजिए वो कोई भी चीज़ हो, घर की चीज़ हो, बाहर की चीज़ हो। मैं आपको बाहर की चीज़ के लेके बताता हूँ कि कोई बाहर की चीज़ है, सामने वाले व्यक्ति ने करके भेजी, कोई बाहर की चीज़, मान लीजिए कोई प्रेत भेज दिया। अब प्रेत का नाम क्या है? ठीक है? आपने पूछा मैं देख लिया कोई भी भाई प्रेत है और ये वो प्रेत है, ये वहाँ से आया है। अब आप क्या करते हो, लेकिन कई ऐसा होता है कि वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई हमें नाम जानना है, इससे नाम बुलवाओ। तो आप क्या कर सकते हो उससे नाम बुलवाने के लिए, देखिए वो नाम क्यों नहीं बताती, पहली चीज़ ये है कि वो नाम चीज़ क्यों नहीं बताती है अपना। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि वो हो सकता है उसके गुरु ने उसको वचन दिए हों कि तू अपना नाम नहीं बताएगी, वचन लिए हों, ठीक है? कि तू अपना नाम नहीं बताएगी, तो हो इस वजह से भी हो सकता है कि वो चीज़ अपना नाम नहीं बताती क्योंकि उसने अपने गुरु को वचन दे दिए, ठीक है? दूसरी चीज़ ये होती है अगर कोई ज़्यादा पुरानी चीज़ हो जाती है तो उस चीज़ को हो सकता है कि उस चीज़ को खुद को नाम याद हो। प्रेत योनि में तब जाता है तब बहुत ज़्यादा समय भी हो जाता है, ठीक है? और भी बहुत जल्दी-जल्दी भी चले जाते हैं, लेकिन उसकी अलग विधि है, वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब मान लीजिए बहुत पुराना हो गया, हो सकता है उसको नाम ही याद ना हो, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से उस चीज़ से नाम बुलवा सकते हो। देखिए कोई ज़्यादा बड़ा विधि-विधान नहीं है, बहुत ही छोटी-सी चीज़ें हैं, जिससे आप उस चीज़ का नाम पता कर सकते हो। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा, जिन चीज़ों से आप उससे नाम पता कर सकते हो, नाम जान सकते हो कि वो खुद अपना नाम बताए वो चीज़। सबसे पहली चीज़, आप उससे पूछ सकते हो कि पहले तो पूछिए, प्यार से पूछिए। देखिए कोई ज़्यादा गाली-गलौज नहीं करनी, आपको गलौच नहीं करनी, उसे गलत नहीं बोलना, सबसे पहले पूछिए। देखिए पहले तो आप देखिए कि वो रोग क्या है, मान लीजिए वो कुछ भी चीज़ है, सबसे पहले उससे बोलो कि भाई मत्था है तुझे, जो भी है तू, ठीक है? यहाँ पे परेशान क्यों कर रहा है? जितना आप उससे प्यार से बात करोगे वो उतना आपको सब चीज़ बता देगा, समझ गए? अब आप उससे बोलोगे गाली बक के कि तू कौन है? नाम बता फटाफट, वो कुछ नहीं बताएगा आपको। इसका भी अलग तरीका होता है जो गाली बक के भी वो नाम बता देते हैं। सबसे पहले पूछिए कि भाई मत्था है तुझे, तेरे गुरु उस्ताद को, ठीक है जहाँ भी है तू, तू यहाँ पे आया बुरे पे कोई बात नहीं, लेकिन तू अपना नाम बता, अपना परिचय दे। वो अपना नाम बताता है, मान लीजिए नाम नहीं बताता तो आप उससे पूछो भाई क्या करना है? बुरा करना है, भला करना है? उससे पूछो, उसने बता दिया कि भाई बुरा करना है, ठीक है बुरा कर ही रहा है, तो क्या-क्या बुरा करा? वो बता देगा कि ये चीज़ बुरी करी, मान लो 1% नहीं बताता कोई बात नहीं, तो उससे पूछो ठीक है भाई, तू भेंट लेके आया या बिना भेंट के आया? तो वो आपको बताएगा कि भेंट लेके आया हूँ, ठीक है? आपको पता चलेगा कि ये चीज़ भेंट लेके आई है, अब ये भेंट लेके आई है तो यानी कि उसने पूज सामने वाले गुरु के घर पे पूज रही है, ठीक? तो ठीक है जी भेंट लेके आया, किस चीज़ की भेंट ली है? अब मान लीजिए उसने ये भी बता दी कि इस चीज़ की भेंट ली है, तो आप उससे पूछ सकते हो फिर कि भाई बता क्या चाहता है? तू यहाँ से जाना चाहता है, पूजना चाहता है या फिर क्या करना चाहता है? मान लो वो पूजना चाहता है, तो आप उससे मना कर दो कि भाई पूजेंगे तो है नहीं यहाँ पे, कि हम पूज नहीं सकते, तो ठीक है ये बात भी क्लियर हो गई। अब उससे पूछना है अपना नाम बता, उसे पहले घुमाना है चारों तरफ, उसे समझ में नहीं आना चाहिए आप क्या पूछना चाहते हो, ठीक है? आपने घुमा दिया तो वो नाम बता देगा, अगर वो नाम नहीं बताता फिर भी
1% फिर भी वो नाम नहीं बताता, तो आपको अपने देवता को आगे करना है, अपने देवता को। इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने देवता से बोलना है कि बाबा जी या माता जी इससे बोलो या नाम बोले, ठीक है। अब देवता को थोड़ा तासना है, ठीक, मतलब कि उसे बोलना है कि देवता बाबा इससे नाम बुलवा, तेरे से बड़ा हो गया ये वो, कुछ भी चीज़ जो भी आप कहते हो, जैसे भी दुहाई देते हो, उससे ये चीज़ बोलनी है कि उससे नाम बुलवा। वो रोग को थोड़ा कुछ भी परेशान करेगा, मारेगा, पीटेगा, कुछ भी करे, वो आपको नाम बताने के लिए उसको उकसाएगा कि वो आपको नाम बताए। तो वो आपको नाम बता देगा। मान लो अगर आपको नाम नहीं बताता तो थोड़े बहुत उसके तरीके होते हैं। ये देखिए, 2 चीज़ मैंने आपको बता दी। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या तरीके होते हैं। आप अपने देवता के नाम से, ठीक है, लौंग ले, मतलब कि आप लौंग लीजिए, लौंग लेके उस रोग के माथे पर रखिए कि बाबा जी इससे नाम बुलवा, ठीक है। वो नाम बोलता है तो उस लौंग को हटा के आप जोत पर चढ़ा देना। वो नाम बोलेगा वहीं पे ही, मतलब कि लौंग से भी वो नाम बोल देगा। अगर 1% उसने नाम नहीं बोला, मान लीजिए 1% वो नाम नहीं बताता है फिर भी, तो अपने देवता का हाथ लीजिए, उसके सर पे रखिए कि बाबा जी इसकी मुसक खींच, उसकी मुसक खींची चढ़ेगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, मुसक कभी भी निखरची एक देवता से मत चढ़वाना, एक देवी को या देवता को पीछे रखना और एक देवता से बोलना कि बाबा इसकी मुसक खींच। मतलब कि आपने 2 देवता लिए, एक देवता से बोला बाबा इसके पीछे ध्यान रखिए कोई दूसरा ना आए, और एक से बोला कि बाबा इसकी मुसक खींच, तो वो उसकी मुसक चढ़ाएगा। एक बार मुसक चढ़ गई उसकी तो उससे बोलना बाबा जी और टाइट करो इसे, खींच के ले, मुसक खुलनी नहीं चाहिए। तो फिर आपको उससे पूछना है उस चीज़ से कि भाई अब अपना नाम बता। अब मान लो वो नाम तब भी नहीं बता, तो देवता से बोलना कि बाबा जी टाइट कर इसे, थोड़ा खींच के ले। तो देवता उसे और खींचेगा। फिर उससे पूछो कि अब नाम बता। फिर वो हो सकता है तुमसे बोले कि छुड़वा दे मुझे या फिर ये चीज़, तो आपको उससे नाम बुलवाना है। तब वो नाम बोल दे तब उसको छोड़ना है। अगर मान लो 1% को चली जाती है चीज़, तब भी देवता से दोबारा उसकी मुझसे खिंचवानी है, फिर नाम बुलवाना है, ठीक है। अब इस चीज़ से क्या होता है, वो कई बार ऐसा होता है कि भाई देवता ने मुझसे खींच दी तो देवता अपने भोग प्रसाद लेगा। तो आपको क्या करना है, आपको देवता से मुझसे खिंचवानी है और आपको कुछ भी छोटा मोटा भोग प्रसाद बोल दीजिएगा कि बाबा जी ये चीज़ देंगे, आप इसकी मुसक खींच के लेके आओ। वो मुसक खींच के लेके आएंगे और चीज़ नाम भी बोलेगी और अपना नाम भी बताएगी और अपना काम भी बताएगी, वो क्यों आई है और कैसे आई है, किसने भेजी है, सब चीज़ बताएगी। लेकिन किसने भेजी है ये आप नहीं पूछो तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है। वो बाकी सब चीज़ आपको बताएगी कि क्यों आई है, क्या करा, क्या परेशानी करी, किसके ऊपर आई थी, अब किसके ऊपर है, अब क्यों है इसके ऊपर, सबसे पहले किसको दिक्कत दी थी, कब से है, वो सब चीज़ आपको जानकारी देगी। ये मतलब ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। आप इस तरीके से उससे नाम गाम पूछ सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार मुसक बंध गई वो वापसी छूट के चली जाती है, एक बार मुसक बन गई वो फिर वापसी छूट के चली जाती है। अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि वो मुसक खुलती क्यों है। आपके देवता ने मुसक चढ़ा दी तो वो मुसक खुलती क्यों है, ये चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।